हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है होमस्टेड। तो लारावेल में होमस्टेड क्या होता है ये आज हम देखने वाले हैं। और अगर बात की जाए इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन की, तो हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा तो नहीं जाता है कि होमस्टेड क्या होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक लारावेल का पार्ट है तो मुझे लगा कि हमें इस पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनाना चाहिए, जिससे हमें पता भी होना चाहिए कि आखिर होम स्टेट क्या होता है और इसका हम लोग यूज कब करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है लारावेल में होम स्टेट। तो ये जो होम स्टेट होता है ये एक्चुअली क्या है, ये एक वैग्रेंट वर्चुअल मशीन होता है। ठीक है, ये एक तरीके का प्री पैक होता है, मतलब इसमें कि ये एक ऐसा वर्चुअल मशीन है जिसमें कि हमारे सब कुछ जो हमें एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए इन्वायरमेंट होना चाहिए या फिर जो एप्लीकेशंस होने चाहिए, ये सारे एप्लीकेशन हमें एक वर्चुअल मशीन में मिल जाते हैं। ठीक, तो बस हमें क्या करना होता है, इस वर्चुअल मशीन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है और जो भी डिपेंडेंसी होती है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है, जो भी हमें एप्लीकेशन चाहिए होता है, वो सभी हमें इस वर्चुअल मशीन में मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम लोग जो भी हमारा लारावेल का एप्लीकेशन होता है उसको हम लोग बना सकते हैं इस वर्चुअल मशीन में। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कुछ फेमस वर्चुअल मशीन की, क्योंकि अभी हम लोग बात करें होम स्टेट का। ठीक है, होम स्टेट क्या है, ये एक लारावेल के लिए पर्टिकुलर डिफाइन किया गया। ठीक है, या इसको डिजाइन किया गया आप कह सकते हैं। लेकिन वर्चुअल मशीन क्या होता है, जो जैसे आप जानते हैं कि जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं अगर कंप्यूटर साइंस में या फिर किसी भी आईटी फील्ड में, तो आपने नाम सुना होगा वीएम वेयर का। ठीक है, ये एक काफी पॉपुलर वर्चुअल मशीन हुआ करता था। आज के समय में तो और भी ज्यादा वर्चुअल मशीन आ गए हैं, जैसे आपका ऑरेकल का वर्चुअल मशीन होता है। ठीक है, और भी वर्चुअल बॉक्स होते हैं। तो मतलब आज के समय में बहुत सारे वर्चुअल मशीन बन गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे फेमस का, तो पहले के समय में जो हमारा वीएम वेयर हुआ करता था वो काफी फेमस वर्चुअल मशीन हुआ करता था। ठीक है, ठीक, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि होम स्टेट क्या है। तो होम स्टेट एक्चुअली में ये एक लारावेल के लिए डिजाइन किया गया वर्चुअल मशीन है। ठीक है, जिसमें हम लोग जो भी हमारा लारावेल का एप्लीकेशन है उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें इस होम स्टेट वर्चुअल मशीन में क्या क्या चीजें इंस्टॉल होती है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, तो इसमें ऑलरेडी हमको जो हमारा उबंटू होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है, वो हमें इसमें आसानी से इंस्टॉल मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा गल्फ है, गल्फ बेसिकली क्या है, एक ये जावास्क्रिप्ट का एक टूल्स होता है। बेसिकली इसको यूज किया जाता है नोड जेएस के लिए, चीजों को ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमें प्ले स्टोर मिल जाता है। और जैसा हम जानते हैं कि अगर हम लोग लारावेल पे वर्क कर रहे हैं तो हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, तो इसमें ब्राउजर भी हमको प्ले स्टोर मिल जाता है। और भी कुछ जो अदर डेवलपमेंट टूल्स होते हैं वो सभी सब के सब हमें यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, जिनका हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं लारावेल के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट की, मतलब हमें केवल ऐसा तो नहीं है ना कि केवल हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउजर ही चाहिए होता है चीज़ों को बनाने के लिए, लारावेल के एप्लीकेशन को बनाने के लिए। हमें उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम हमारे पास पीएचपी भी होना चाहिए, हमारे पास एक वेब सर्वर होना चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो होती है ना, ये सब हमें आराम से इस होमस्टेड वर्चुअल मशीन में हमें मिल जाती हैं। तो इन सभी की सहायता से हम लोग आसानी से जो हमारा लारावेल का एप्लीकेशन होता है वो हम लोग बना सकते हैं इस वर्चुअल मशीन के थ्रू। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो अपना ऑलरेडी लैपटॉप है। ठीक, उसमें तो हम लोग और आसानी से बना सकते हैं लारावेल के एप्लीकेशन को। ऑब्वियसली आप बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि जब हम लोग कभी कभी वर्क कर रहे होते हैं लारावेल के एप्लीकेशन पे या फिर किसी एप्लीकेशन पे, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो कि किसी के दूसरे सिस्टम पे तो वर्क कर रहे होते हैं, बट वो हमारे सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहे होते हैं, या फिर वो हमारे सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं, किसी और के सिस्टम पे वो वर्क नहीं करते हैं। फिर चाहे उनके में रैम की इश्यू कुछ आ जाती है,
या फिर कुछ इन्वायरमेंट के इशू आ जाते हैं, जैसे कि उनके पास PHP इंस्टॉल नहीं होता, या फिर उनके सिस्टम में प्रॉपर तरीके से सर्वर इंस्टॉल नहीं हो पाता, ठीक है, या फिर उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ कुछ फाइल को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये सभी हमें इश्यू देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो होमस्टेड है, ये जो हमारा वर्चुअल मशीन है होमस्टेड, ये इन्हीं चीजों को रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो, या फिर विंडोज हो, ये सभी के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। तो जो हम लोग आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमारे सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहा है, चाहे इसकी वजह से हो, चाहे उसकी वजह से, किसी भी वजह से हो, कि वो हमारे सिस्टम पे प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रहा है एप्लीकेशन। तो ये जो होम स्टेड है, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए कि ऐसा प्रॉब्लम लारावेल में डेवलपमेंट को फेस ना करना पड़े, हम इस वर्चुअल मशीन का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें जो भी डिजायर्ड एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं, ये सभी हमें उस वर्चुअल मशीन में मिल जाती हैं, जिससे कि अगर वो सब सिस्टम आपके में वर्क कर रहा है, तो वही चीज आपके किसी जो भी दूसरे यूजर होंगे या फिर डेवलपर होंगे, उनके सिस्टम में भी आसानी से वर्क कर जाएगा, अगर दोनों लोग उस होम स्टेड वर्चुअल मशीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये होम स्टेड वर्चुअल मशीन क्या होता है, इसका हम लोग यूज कब करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।